हर वकील, हर वर्कर, हर सपोर्टर और लीडरशिप का हर मेंबर शहबाज गिल के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है। हमने मुताबिक कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 अगस्त है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अब से चंद मिनट पहले यहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से केस की समाअत हुई है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। अडयाला जेल के हुकाम भी यहाँ पे मौजूद थे, IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी मौजूद थे। तो केस की मुकम्मल तौर पे समाअत हुई है। मेडिकल रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है और मज़ीद सोमवार तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी, सबूत सामने रखने के तशद्दुद हुआ है या नहीं तशद्दुद हुआ। मेरे साथ हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब हैं जिनकी बीट है सुप्रीम कोर्ट कवर करना, अदालतों को कवर करना। तो इनसे हम तफसील से जानेंगे कि चीफ जस्टिस ने हुक्म क्या दिया है, क्या शहबाज गिल की टीम साबित कर सकी है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट क्या थी और इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमती जो वकला थे वो क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी बड़ी कामयाबी मिली है शहबाज गिल को इस अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी मलिक साहब, आप इस केस की तफसील बताइए, क्योंकि आप कल रात को पिम्स अस्पताल के अंदर भी मौजूद थे, आज आप दिन 3 बजे से यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो क्या देखा है आपने, क्या समाअत हुई है, क्या हवाल है? सबसे पहले फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो आपने बात की कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हवाले से कोई कामयाबी, शहबाज गिल को कोई कामयाबी हुई है, तो आज की समाअत में एक कामयाबी ज़रूर हुई है, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। मगर सबसे पहले आपके नाजरीन को केस की तफसीलात मालूम होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो शहबाज गिल को रिमांड दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से, तो वो रिमांड यहाँ पर चैलेंज किया गया था। तो यूजुअली इस तरह का जब रिमांड मिल जाता है, फिज़िकल रिमांड सेशन कोर्ट से, तो अदालत उसे टेकअप नहीं करती, हाई कोर्ट उसे टेकअप नहीं करती। मगर यहाँ पर मामलात थे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया है, मीडिया पर इस तरह के बहुत सारी बातें आ रही थी और पिछले 3-4 दिन से तवातुर से ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो जिस पर आज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने भी ये बात की कि उन्होंने ये केस जो टेकअप किया है वो उसमें सिर्फ एक वजह है, वो ये है कि इतलात आ रही थी कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। और इस हवाले से जज साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दिए कि इसमें कितनी हकीकत है। अब आ जाते हैं कि इस केस में जो आज की समाअत थी उसमें शहबाज गिल को किस हवाले से रिलीफ मिला है। जो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो एक रिलीफ वो ये मिला है कि अब शहबाज गिल के वकला को शहबाज गिल से मुलाकात के लिए जज साहब ने मशरूत इजाज़त दे दी है। उसके अलावा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि IG इस्लामाबाद सोमवार तक शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही, इसी के रिलेटेड ही जो शहबाज गिल के कानूनी टीम थी, या शुएब शाहीन साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा भी की और एक सेपरेट पिटीशन भी दायर की और उसमें उनका ये कहना था कि हमें जुडिशल इंक्वायरी चाहिए। उन्होंने IG इस्लामाबाद से जब पूछा गया अदालत की जानिब से तशद्दुद हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तशद्दुद नहीं हुआ और एक इब्तदाई रिपोर्ट जो आज ही पिम्स के डॉक्टर्स की तरफ से जारी की गई थी वो भी जज साहब के सामने रखी। जब उन्होंने कहा कि तशद्दुद नहीं हुआ, तो जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उन्होंने IG इस्लामाबाद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब मसला ये है कि जो मैं बात कर रहा था जुडिशल इंक्वायरी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है वो होनी है, तो उस पर जज साहब ने कहा कि वो उनके दिमाग में है, ये बात चल रही है कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की तमाम समाअत में एक ही नुक्ता चला है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें हकीकत कितनी है, जज साहब कंसर्न थे, जो मैं पहले बता दिया। अब जो सोमवार को रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर फिर जज साहब फैसला करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत है या नहीं है। और यहाँ पर एक और अहम कानूनी नुक्ता, थोड़ा सा तवील हो गया व्लॉग, लेकिन कानूनी नुक्ता वो ये है कि शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से परसों को। अब आज ये भी कानूनी नुक्ता यहाँ पर अदालत जो यहाँ पर हाई कोर्ट है उसकी जानिब से डिस्कस किया गया कि जो रूल्स हैं डिमांड के वो अप्लाई होंगे। शहबाज गिल जितना अरसा अस्पताल में रहते हैं, डॉक्टर्स के पास रहते हैं, वो 48 घंटे काउंट नहीं होंगे। जब वो सेहतयाब होकर दोबारा आएंगे पुलिस की कस्टडी में, तब से वो 48 घंटे होंगे। अब यहाँ पर एक और कानूनी पेचीदगी है। कानूनी तौर पर तो कल शहबाज गिल को पेश करना था, उनका रिमांड ख़त्म होना था। अब होगा क्या, कल सेशन कोर्ट में फिर जाएंगे ये लोग और ये कहेंगे कि पुलिस के पास तो शहबाज गिल को दिया ही नहीं गया, रिमांड तो दिया ही नहीं गया, वो अभी अदालत में है, तो रिमांड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि वो 48 घंटे का रिमांड
तब शुरू होगा जब उन्हें पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा। जब तक वो अस्पताल में हैं, रिमांड नहीं शुमार होगा वो। अच्छा, ये मामला इतना सादा नहीं है। देखिए, हम रात से पिम्स अस्पताल में मौजूद थे, हमने खुद देखा, आपकी मोबाइल में वो फुटेज बनी हुई थी जो हमने नाजरीन को भी दिखाई थी कि शहबाज गिल की हालत क्या थी। अब जब जेल से उन्हें लाया गया, अभी भी जज साहब ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब हम उनको जेल से ला रहे थे, एम्बुलेंस लेट पहुंची, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये इस मामले पर बात हुई कि पहले भी तबीयत ख़राब थी, या जब रिमांड की खबर सुनी उस वक्त तबीयत ख़राब हुई। फिर फैसल चौधरी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, ज़ाहिर है मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी है कि मैं उनको सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे जारी नहीं कर सकता, उन पर इतनी सीरियस नौयत का तशद्दुद हुआ है, और अगर उन पर तशद्दुद ना हुआ होता, वफाकी हुकूमत का अस्पताल है, वफाकी हुकूमत के डॉक्टर हैं, वफाकी हुकूमत की पुलिस है, तो फिर 15 घंटे तक पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल को रखने का तो क्या बनता है। फिर ये जो आज मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि आप मजीद एक्सरे कराएं, यूरिन टेस्ट करवाएं, कार्डियोलॉजिस्ट भी बुलाया गया है। तो क्या आप इस सारे मामले को समझते हैं कि क्या दाल में कुछ काला है कि एक्चुअल में तशद्दुद हुआ है, जो सूरत नज़र आ रही है, लेकिन कुछ गैबी हाथ इसको इस तरह पेश करने की कोशिश करें कि कुछ भी नहीं हुआ। सर, तो दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली नहीं, बदकिस्मती से हमारा निज़ाम ही काला है। अब मसला ये है कि ये आपका एक बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल था कि शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है। कल ये 20 कैमरों ने कौम को दिखाया, आप लोगों ने दिखाया कि उनकी हालत गैर थी। आप वाला वही नुक्ता कि आज जब अदम एतमाद का इजहार किया गया IG साहब की उस रिपोर्ट पर जिसमें वो कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ, और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कह रही है कि जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, उस पर अब वही मसला फिर से दोबारा आएगा, क्योंकि वहाँ पर अदालत में फैसल चौधरी साहब की जानिब से ये नुक्ता भी उठाया गया कि इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो डॉक्टरों का हो, जो इसके ऊपर रिपोर्ट करे, जिस पर जज साहब ने कहा, मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से कहा गया कि सरकारी इदारा है पिम्स, वो भी इंडिपेंडेंट है। हाँ। लेकिन तहरीक इंसाफ इस चीज़ को नहीं मान रही, वो अभी भी इस बात पे। और दूसरी बात, अहम बात ये भी है कि आज जो एक इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है ना, उनमें जो टेक्निकली तिब्बी बुनियादों के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ना, हाँ। वो रिपोर्ट आप किसी भी डॉक्टर को दिखा दें, फैसल साहब आप दिखा दें, वो रिपोर्ट मीडिया पर आ चुकी है। जो नाजरीन हैं, उनके जो दोस्त हैं मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर वो रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को दिखा देना, वो डॉक्टर आपको कहेगा कि ये जो एक्सरे करवाने का कहा गया है और ये कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्म में दर्द है, हाँ। और उनका जिस्म सूजा हुआ है, तो ये सारी निशानियाँ तशद्दुद की हैं। बात वही है कि अगर पिम से रिपोर्ट जारी होगी तो वो कहाँ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जारी होगी। मसले को, शहबाज गिल के मसले को कहाँ डिस्कस किया जा रहा है, कौन उसे टेकअप कर रहा है, मीडिया पे इस हवाले से क्या बातें चल रही हैं, वो सब लोग बेहतर जानते हैं कि कौन थे वो लोग जो तशद्दुद कर रहे थे। देखिए, हम वीडियो लंबी हो गया, ख़त्म करते हैं। अब मंडे को रिपोर्ट होती भी है पेश, तो इसी हुकूमत ने पेश करनी है, इन्हीं IG साहब ने पेश करनी है, उन्हीं डॉक्टर्स ने पेश करनी है। तो इसका मतलब यह कि शहबाज गिल को कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि आज IG साहब को हिदायत दी गई है जज साहब की तरफ से कि आप कह रहे हैं तशद्दुद नहीं हुआ, बहुत से लोग कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है। उस पर जो फैसल चौधरी साहब थे, उन्होंने यहीं साकिब बशीर साहब इसी अदालत को कवर करते हैं, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं, फैसल चौधरी साहब की जानिब से हवाला दिया गया कि यहाँ पर एक सहाफ़ी मौजूद हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के निशानात खुद देखे थे। उस पर जज साहब ने IG को ये कहा है कि जो लोग तशद्दुद का कह रहे हैं, आप उनसे मीटिंग रखें, आप उन्हें बुलाएं, वो लोग आपको सबूत देंगे। और अगर टाइम दिया गया है सोमवार तक का, और उस पर अगर जज साहब की तरफ से, क्योंकि कंसर्न थे, मैं इस बात पे होपफुल हूँ कि आज की पूरी समात में एक ही कंसर्न था जज साहब का कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, हकीकत उनके सामने आनी चाहिए। तो सोमवार को जब अब जो IG साहब हैं वो सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं लाएंगे, बल्कि उन लोगों की रिपोर्ट को भी हिस्सा बनाना पड़ेगा, उन लोगों की राय को भी हिस्सा बनाना पड़ेगा, उन लोगों के सबूतों को भी हिस्सा बनाया जाना पड़ेगा जो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। तो शायद इसमें शहबाज गिल साहब को कोई रिलीफ मिल पाए। जी, बहुत शुक्रिया। अब जी, शहबाज गिल साहब के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है कि शहबाज गिल के वकला को मिलने की इजाज़त दी गई है कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर चंद लोग जाएंगे, शहबाज गिल को मिल सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने ये ज़रूर कहा कि जो बाकी वहाँ पे मरीज़ हैं उनके आराम में खलल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो मिल सकेंगे। शायद वो फोटो भी बना लें, शायद वो तस्वीरें भी बना लें, और मज़ीद सबूत आपके पास आ जाएँ कि शहबाज गिल की सूरत हाल क्या है, तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।